अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, मतलब कि शक्तिशाली बाबा। और अब मैं अपने चंगुल को चालू करता हूँ कि मुझे किस घर में सांप छोड़ना है अपना। वैसे तो यहाँ सारे घर बहुत ही काफ़ी अच्छे मालूम पड़ते हैं, लेकिन इनमें से ये घर बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। इस घर में मैं सांप छोड़ूंगा अब अपना, और इस घर से मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी, धन की, पैसे की, जिस चीज़ से ज़रूरत होगी आभूषणों की, उस चीज़ को मैं अपने पास लूँगा। और अब मैं इस घर में छोड़ता हूँ अपना चंगुल। सुनते हो आप? कहाँ गए? कहाँ गए? सुनते हो जी? नाव आ गया हमारे घर में। कहाँ से आ गया ये नाव हमारे घर में? मैं तो अरे ना आ गया हमारे घर में। कहाँ हो? देखो ये रहा। अरे भैया हमें क्या करें आप? ये कितना बड़ा सांप है। किसको बुलाएं इसका उपाय? रुक जा। हाँ। गांव में एक बाबा आए हैं। अच्छा। उन बाबा के पास जा रहा हूँ मैं भी। हाँ। और उनसे कहूँगा बाबा पकड़ के ले जाए, हमारे घर में सांप आ गया। हाँ, इसको पकड़ के ले जाए बस। हाँ, कैसे तू पल्ले चल, कमरा में चल दूसरे में। ठीक है चलो। मैं बाबा को बुलाने जा रहा हूँ। ठीक है। हाय राम, कहाँ हो बाबा? कहाँ हो बाबा? बाबा राम भाई साहब। राम भाई साहब। भैया तुमने बाबा देखे वो बीन में जाते डोल लेके आए? भैया मैंने बाबा नहीं देखा। ना देखे? नहीं देखा। चलो कोई बात ना भैया। कहाँ गए बाबा यार? मैं तो पूरे गांव में देख आओ, बाबा यहाँ मिल के दे रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। पूजा, अरे पूजा कहाँ गई? हाँ आपने देखा है बाबा? देख मैं तो पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ, मुझे ना मिलो कहीं बाबा। तो फिर इसका क्या उपाय करें? अब ये तो अगर हमें काट लिया तो हम तो मर जाएंगे। अब मरना बनने की बात छोड़ो, तू ढूंढ बाबा कहाँ मिले वो। चलो तो दोनों मिलके ढूंढते हैं। चलो चल। देख हाँ। नाक का मामला है, तू सावधान रहियो बहुत। ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ खेत में, है ना? तुम्हें तो हर टाइम खेत दिखता है, इसके बारे में तो सोच रहे नहीं हो? अरे वही तो बताऊँ, बाबा तो मेरे रहो, जमीन निकल गई आसमान रहो, कहाँ है वो बाबा? मैं कैसे रहूंगी अकेली इससे? सुन मेरी बात सुन, पड़ोसी घर में चल जाइयो। अच्छा, रानू के घर में चलिए आइयो। ठीक है। और घर की लगायो कुंदी और जाते रहियो। अच्छा हाँ ठीक है। बाबा आएगा, बाबा अपने पकड़ ले जाओ। मैं खेत पे जा रहा हूँ, तू पड़ोसी घर पे चल जा। ठीक है जा, चल जा। हरिओम बम बम भोलेनाथ शंभू महाराज, जय शंकर की। बेटी कोई है क्या घर में? हाँ बाबा। अरे पुत्री। हाँ बाबा। अरे बेटी, बाबा आए हुए हैं घर पे। हाँ, बाबा हमारे घर में एक काला सांप आ गया है, हम क्या करें बाबा? वो हमें काट वाट लेगा तो हम मर जाएंगे बाबा, कुछ आप करो। सांप आ गया है? हाँ वो उसको पकड़ के ले जाओ आप। अरे बेटी ये तो बड़ा अनर्थ हुआ है। हाँ आप चाहे उसको पकड़ ले जाओ, चाहे मेरे सोने के कंगन ले जाओ, हार ले जाओ सोने का। अब मैं सब कुछ दूंगी, पर उसका उपाय करो कुछ बाबा। अच्छा नहीं हाँ, बेटी, एक वजह से अगर आपके घर में मुझे जो शक्तियां दिख रही हैं, अच्छा आपके घर से मालूम पड़ रहा है कि जो शक्तियां इस घर में जो सांप है वो सांप नहीं है। अच्छा बाबा। बेटी वो कोई देव है। अच्छा। और वो देव सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं आपके घर में। अच्छा। कि आपके घर की जमीन में अच्छा सोने का कलश गड़ा हुआ है बाबा? सच में? मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अच्छा। मैं गया सिंधु से आया हुआ बाबा हूँ। मैं कोई ऐसा वैसा बाबा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। ठीक है बाबा। बहुत तपधारी बाबा। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बाबा? क्या करना पड़ेगा? उसको उखाड़ने के लिए, मतलब जो गड़ा हुआ सोना। बेटी आप अगर सालों लग जाएंगे अगर आप उसे अगर अपने इसी मन से खोदोगी कि उसमें सोने का कलश है। अच्छा। लेकिन अगर मैं उसे अगर अपनी शक्तियों से प्रदर्शित करूंगा तो वो कलश स्वयं नीचे से ऊपर को लिया आएगा। अच्छा तो बाबा उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा हमें? उसके लिए उपाय बेटी यज्ञ होता है। अच्छा। और वो यज्ञ हम करते हैं। अच्छा तो हाँ। उसके लिए क्या चाहिए आपको फिर? ऐसा है, जो यज्ञ की सामग्री है बेटी, अच्छा जो सामग्री बताई गई है, हाँ। तो वो सामग्री कुछ तो यहाँ मिल जाती है और कुछ नहीं मिलती है बेटी। अच्छा। तो मेरा एक दिल कह रहा है, कहो तो आप बता दूं। बताओ बाबा, आप बताओ। बताने की बात इस तरीके से है बेटी कि जो सामग्री है आप थोड़ी बहुत आप यहाँ से मंगाओगी। अच्छा रहेगा कि आप मुझे
कुछ धन दे दें तो मैं उस धन से वो सामग्री सारी बना करके और मैं अपने यज्ञ में बाबा धन तो नहीं है मेरे पास अभी इस फिलहाल में, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो बाहर गए हुए हैं और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरे पास सोने की कंगन है, आप कंगन लेना चाहो तो बाहर गए हुए हैं पति तुम्हारे? हाँ। अच्छा बाबा है नहीं है इस टाइम पे, घर पे नहीं है, बाहर। हाँ तो बेटी क्या कह रही थी? वो बाबा खेत पे गए हैं बाहर। अच्छा खेत पे हैं, मेरे पास एक भी रुपया नहीं रहता, उन्हीं के पास रहते हैं। वो मैंने सोचा कि बाहर कहीं परदेश गए हुए हैं। नहीं परदेश नहीं, खेत पे गए हुए हैं। नहीं बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन बेटी अगर पैसे नहीं है आपके पास तो मैं आपको एक उपाय और बता देता हूँ। देखो इससे काम हो जाए। आपके पास कुछ आभूषण तो रखे होंगे? आभूषण मेरे पास यही है, सोने के कंगन है ये। अच्छा कंगन दे दीजिए, क्योंकि देखो ये 2 कंगनों से कुछ नहीं होता है बेटी, इसके लिए अंगूठी भी चाहिए होती है, अंगूठी भी दे दो। आप ये भी ले जाओ। हाँ। पर इसका उपाय बता दो मुझे। अरे बेटी उपाय ऐसे होगा कि अब हम इनको ले जाने, जैसे आपकी ये मुद्रा अंगूठी है, हाँ। इसे ले जाने और आपका कड़ा ले जाने हैं। अच्छा ये सब चीज ले जाके मैं अभी सामान बनाता हूँ। अच्छा। और अपने ही आश्रम पे और सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषि हैं मेरे साथ, उन सभी 7 ऋषियों के साथ बैठ करके मैं हवन करूंगा। और हवन करने के बाद अगली जो अमावस्या आ रही है ये अमावस्या जो आ रही है, इस अमावस्या को मैं आपके घर आऊंगा और तो इस नाग का क्या करूंगी? उसी दिन नाग को और इस घर में हम घर में तो रह नहीं पाएंगे इस नाग को। बेटी अमावस्या के दिन कितने रह गए? इसने काट लिया तो हम मर जाएंगे ना। बेटी अमावस्या के दिन कितने रह गए? आप दिन तो गिन लीजिए। 5 दिन है अभी, 5 दिन में बहुत होता है। 5 दिन तो आज 5वां दिन है, 4 दिन रह गए आज से, रह गए नहीं रह गए। हाँ। तो आप जब तक करिए, मैं जब तक देखो अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है, गया भी जाना है। अब दोबारा मैं गया जाऊंगा, गया से सामग्री करके लाऊंगा, गंगा जल लेके आऊंगा, पूजन करूंगा लौट के। बेटी मैं कभी धोखा नहीं देता। ठीक है बाबा ठीक है। मैं कभी निराश नहीं करता अपने भक्तों को जो मुझ पर विश्वास रखते हैं अटूट। ठीक है बेटी, तो बस एक मंत्र का दिया जा रहा हूँ, तो उस मंत्र को पढ़ती रहना हमेशा, आपकी सारी व्याधा दूर होंगी। ओम नमः शिवाय। अच्छा ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहो बेटी, सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। हरिओम बम बम भोलेनाथ श्री गिरिराज महाराज। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये नाग आया तो क्या है, पर मेरे घर में गड़ा खजाना निकल आएगा। वो बाबा आया था, वो एक कंगन के बदले मुझे तो इतना सारा सोना मिल जाएगा, मैं सबसे अमीर औरत कहलाई जाऊंगी। क्या बात है, बस मेरे तो मौज आ जाएंगी। बड़ी मूर्ख लड़की है। चलो ये भी अच्छा हुआ कि ऐसे इंसान मिल तो गए मुझे, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो चीज़ मैंने पा ली। अभी तो और देखता हूँ और इससे क्या क्या निकलवाता हूँ। अभी तो इसका घर भी बाकी है मेरे लिए, और जो अंदर पैसे रखे हुए होंगे तिजोरी में उनको भी लूँगा मैं। कहते तो मुझे बाबा भैरव हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा बड़ी अटूट बनी हुई है मुझ पे। जय शंभू महाराज, हर हर शंकर महादेव, बम बम भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर महाराज, हर हर महादेव। जय श्री राधे पुत्र, जय श्री राधे, इधर आ जाओ पुत्र, जय श्री राधे, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सदा सुहागन रहो। कहाँ से आ रहे हो बाबा? हैं? कहाँ से? बेटा हमारा तो कहीं अता पता ही नहीं है कि हम कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं अभी एक जना ढूंढना था। कौन ढूंढना था बेटा? उसका जरा नाम बताओ हमें। मटरूलाल। मटरूलाल? हाँ बेटा मैं किसी मटरूलाल को नहीं जानता। अरे मटरूलाल ढूंढना था, किसी बाबा को देखा, किसी बाबा को देखा। अरे पुत्र मैं किसी मटरू चटरू को नहीं जानता, मैं तुमसे बोल तो रहा हूँ। तो मुझसे उसने ऐसा ही कहा, मैंने आपसे कह दिया। अच्छा कहाँ रहते हैं बेटा वो? इधर ही रहते हैं। किधर ही रहते हैं? इधर रहते हैं, जो सामने जो गली जा रही है उसमें रहते हैं क्या? हाँ। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ढूंढने तो क्या कह रहे थे? ये कह रहे कुछ बताया नहीं उन्होंने, ये कह रहे थे कि बाबा 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 बाबा, बस यही कह रहे थे। बाबा बाबा? हाँ। बेटा मूर्ख मत समझे मुझे, भस्म कर दूंगा तुम्हें। चलो बाबा ठीक है, कोई नंबर बता दो बाबा सट्टे को। क्या कह रहे हो, सट्टे का नंबर? मतलब हम तुम्हें सट्टे वाले बाबा दिख रहे हैं कि सट्टे का नंबर बताएंगे तुम्हें? कोई बता दो, कोई बढ़िया सा नंबर बता दो। क्या शराब वराब पीकर आए हो बेटा? हाँ शराब पी आए हैं। हाँ। अरे बताओ कैसे कैसे इंसान पड़े इस कलयुग में। जय के मारे नंबर पूछ रहे। अरे शांत रहो, निकलो अपनी रास्ता से, भस्म कर दूंगा ना ये भी। कहाँ से आ जाते, मेरा वहम भ्रष्ट कर दिया। जय भोलेनाथ, जय जय शंकर महाराज शंभू, जय हो कालेश्वर महादेव, जय जय शंभू, जय जय श्री कालेश्वर महाराज की। जय राम जी की बेटा इधर आओ, जय राम जी की, सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो। मतलब एक आदमी मिला, वो आपके बारे में पूछा था। ये बताइए आप कि मतलब कहीं ऐसा चक्कर तो नहीं है कि आप कौन सा
जादू मारते हैं और मतलब औरत पूछ रही थी, आदमी पूछ रहा था कि मतलब उसको क्या ऐसा काम पड़ गया, बहुत परेशान था। कैसी कैसी बातें कर रहे हो बेटा, कलयुग का प्रभाव तुम्हारी खोपड़ी पे आ बैठा है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, ऐसी बातें नहीं करते हैं। आप तो बहुत विद्वान हैं, आप तो बड़े बुजुर्ग से लग रहे हैं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। तो अब ये बताइए, आप उससे मुलाकात करेंगे, उससे मिलवाऊं? बेटा मैं मुलाकात किसी से नहीं करता, मैं गया सिंधु सागर से आया हुआ बाबा हूं। अच्छा, गया नहीं मिलता। और मुझे बाबा महाकाल, बाबा भैरव कहते हैं जी। क्यों? क्योंकि मैं सांपों को पकड़ता हूँ। तुम्हें दिख रही होगी, बीन लग रही है मेरे हाथ में, तो मैं सांपों को पकड़ने वाला बाबा हूँ बेटा। ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी को ठगता हूँ या मैं किसी को कुछ वैसी बातें करता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचना तुम। बाबा मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, वो आदमी कुछ ज्यादा ही पूछा, कुछ ज्यादा ही परेशान था। अच्छा अच्छा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आप सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो, सब कुशल मंगल रहें आपके घर पे, बस हमारी यही दुआएं हैं। चलिए ठीक है सर, चिंता मुलाकात करता है दोबारा मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल बेटा, जब भी कभी मुलाकात करे तो हमसे आप मुलाकात करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। जय श्री राम, जय शिव शंभू शंकर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर, जय शिव बाबा जी शंकर। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बेटा सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो बेटा, प्रसन्न। बाबा जी बहुत अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए तो। अच्छा बेटा, हमारे घर में जे लंबो सांप निकल गया हुआ है। कितना लंबो है बेटा? जे लंबो, काले कलर को। अच्छा अच्छा, कालो रंग में जे लंबो। मेरी बीवी तो इतनी परेशान है कुछ कहवे की ना है। अच्छा हाँ बाबा, तुम कैसे करके मेरे घर चलो, बस आपको पकड़ लो। ना 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 बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगा बेटा। तो फिर बाबा नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मालूम है संध्या का समय होने वाला है। हाँ बाबा, संध्या का सायकालीन समय होने वाला है, इसलिए मैं सायकालीन पे अब तो अपनी कुटिया पर जाके विश्राम करने वाला हूँ बेटा। मैं अब किसी के घर नहीं जाऊंगा। हमारे घर चलो, बस नहीं फिर कर लेंगे बेटा। मैं अब आपके घर, अगर आप इतना ही कह रहे हैं बुलाने के लिए, तो मैं आपके घर अमावस्या वाले दिन आ जाऊंगा। और अरे ये अमावस्या जो 4 दिन रह गए हैं, आज तो 5वां दिन है, 4 दिन। हाँ, चौथे दिन में अमावस्या है, तो अमावस्या की सुबह में आपके घर आ जाऊंगा। चिंता ना करें बेटा, चिंता ना करें, चिंता ना करें, चिंता ना करें। कहाँ रह रहे हैं आप, किधर रह रहे हैं, जरा बताओ। देखो वो गली है। हाँ अच्छा, से इधर मुड़ जाना आप, सीधे हाथ पे। हाँ सीधे हाथ पे मुड़ के दाईं ओर जाओगे जी, तो दाईं ओर चल के कोने में पीलो सा मकान है। अच्छा अच्छा, पीले कलर का पेंट है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत वही मकान है। ठीक है बेटा, बड़ा सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। जय भोले की बोलो, जय शिव शंकर, जय भोले जय भोले जय जय हो शंभू महादेव। अरे पूजा, पूजा। हाँ आप आ गए हम। अरे मैं बात बच के रह रही हूँ, बनागते तुम्हें पता है। अब नया जरूरत बचने की। अच्छा, मोर बाबा मिल गए अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ पे मिले? वो पल्लंग गली हटका रामपाल की। अच्छा गली में। अच्छा, कहाँ गए तो फिर तुम? तो बाबा तो मैंने की बाबा मेरे घर पे चलो, जे लंबो सांप निकल आओ मेरे घर पे। अच्छा। बाबा कह रहे कि नहीं बेटा, अभी हमारा संध्या कालीन का समय हो गया है, हम 4 दिन बाद अमावस्या को आएंगे। मैंने बाबा 5 दिन है अभी तो, कि नहीं बेटा आज से है 5 दिन, तो कल से 4 दिन हो जाएंगे। मैंने ठीक है बाबा आ जाएंगे, अब चिंता मत करे तू। हाँ। बाबा आ जाएंगे, बाबा सांप ले। अब मैं जा कमरा में तो जाऊंगी ना, बिल्कुल। देखो मैंने कुंडी लगा दी है, जाई कमरा में बैठो। सही जाके कुंडी लगा दे। तू अब कहीं मत जाए, मैं जा रहा हूँ है ना, मैं खेत पे चल जाऊंगा। बाबा तो बात है कहीं मुझे, ठीक है? हाँ जा रहा हूँ। मैंने इनको तो बताया नहीं है। पूजा, पूजा। अरे क्या है भाई, बड़ी जल्दी आ गया, क्या से क्या बात है? काम करने को कछु में। अच्छा, मैं बैंक से 50,000 बने। अच्छा, मैं बैंक में 50,000 बना कर लाया हूँ। हाँ तो लाओ ना। सुन पहले मेरी बात। हाँ। मैं जाऊंगा परसों खाद फाद लेने भैंसिया वगैरह के लिए, तू इन्हें आराम से संभाल कर रख दे तिजोरी में, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अभी, निकाल के लाया पैसा ने, मुझे ध्यान आ गई, मुझे खाल लेके आना है। लाइन लगना रही हमारे में पहले निकालना भी, अब लाइन ना है तो जल्दी निकल जाएंगे। सही है, ले तिजोरी में रखे आराम से। ठीक है, तो रखिए जा। ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। बेटी कहाँ हो? बाबा आए हुए हैं बेटी। आज तो अमावस्या है। हाँ बेटी देख लो, मुझे तो याद था, आप कह रही थी कि बाबा ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन बेटी हमेशा याद रखना कि बाबा कभी ऐसे नहीं होते। हर एक बाबा एक सा नहीं होता। उसको जल्दी पकड़ के ले जाओ, मैंने आप चिंता ना करो बेटी, उसमें बहुत दुविधाएं पड़ रही हैं। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीजें ले गया था,
उनकी मैं ले आया अब बाबा सामग्री। और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी क्या उसके लिए? किसके लिए बेटी? उस नाग को पकड़ने के लिए। वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ और बेटी। वो कलश कैसे उखाड़ा जाएगा? कलश बेटी, कलश भी आएगा, सब चीजें, और ये ब्याधाएं भी कटेंगी। इसका एक कारण है बेटी। अच्छा। कारण यह है कि मैंने उस दिन जब मैंने यज्ञ किया था, हाँ बाबा। तो उसमें अकस्मात ही कुछ ऐसी अबोध शक्तियां निकलने लग गई अच्छा बाबा। कि मुझे एकदम उसने पीछे धक्का मार के मुझे फेंक दिया पीछे। इतनी शक्तिशाली है हमारे इतनी घर में? शक्तिशाली है बेटी। अच्छा। ये आसानी से जाने वाली नहीं है। अच्छा बाबा। इसके लिए एक और यज्ञ करना पड़ेगा। एक हो गया, एक और करना पड़ेगा, और फिर एक और करना पड़ेगा। अच्छा बाबा। ये तो यज्ञ करने इस पड़ेंगे यज्ञ बेटी। के लिए क्या करना पड़ेगा इस बाबा? यज्ञ के लिए भी बेटा जितना आपने धन दिया था वो तो यूं ही चुन्न पुन्न हो गया है। अच्छा। अब बेटी उसके लिए मुझे और भी धन चाहिए अभी। अच्छा इसलिए मैं आया हूँ बेटी अमावस्या वाले दिन। बाबा हमारे बाकी मैं अभी कुछ देर के लिए अपना मंत्र मंत्र पढ़ के इसको थोड़ा बांध जाता हूँ, तब तक वो सांप तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं देगा। और बाकी मैं हूँ, और आप मुझे जो भी धन में मांगू वो आप मुझे दे दें। बाबा क्या है आपका धन बताओ आप? धन ये है बेटी, ज़्यादा नहीं, आप कुछ ऐसे दे दो, 50,000 से रुपये दे दो, कुछ हो तो बाबा 50,000 तो मेरे पति ने अभी ला के दिए हैं, वो तो कुछ काम से ला के दिए हैं, और मैं ऐसे कैसे दे दूं? मेरे बेटी- पति को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेंगे। बेटी वहाँ तो वो पति को मालूम पड़ेगा, और यहाँ ये पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसका क्या? और सुनो, ये भी आपकी बात एक जायज होती है कि 50,000 रुपये आप मुझे देती हैं तो पति ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे। हाँ। लेकिन बेटी इधर तो ये सही होगा मामला आपका, जो इसमें ब्यादा है घर में। और दूसरी बात, जो करोड़ों की चीज आपके घरों में रखी है, जो हाँ आपके बाबा, वो तो घर आप के सही जो कह रहे हो। जमीन में गड़ी हुई है करोड़ों वो की तो चीज, आप उसका सही क्या? कह रहे हैं। हाँ बाबा। अगर जिस दिन निकल आया ऊपर, शक्तियों से हम ही निकालेंगे, और निकल आया आप अपने पति को दोगी तो वो कितना प्रसन्न होंगे, उसकी आप विलीनता नहीं कर सकती। तो बाबा मैं आपको दे तो दूंगी हाँ। पैसे, पर आप मुझे ये बता के जाओ सच सच के आप कितने दिन बाद आओगे और कितने दिन बाद उसको? अगली अमावस्या। अगली अमावस्या तो बाबा बहुत दिन बाद होगी। नहीं बेटी। फिर बाबा क्या करा जाए उसके? अरे चलो, आप अगर ये करती हो तो ठीक है, पूर्णिमा वाले दिन आ जाएंगे। और बताओ, ठीक है। पूर्णिमा तो पास है, अमावस्या तो दूर रही। चलो ठीक है हटाओ, बाबा, तो मैं अभी ला के पूर्णिमा देती पास, हूँ। ठीक है। अभी ला के देती अच्छा हूँ। बेटी, ला के दो, ठीक है। ला के दो जल्दी, जब तक मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ। हरि ओम, हर हर शंकर, बम बम भोलेनाथ, शंकर महाराज की जय हो। लो जय हो। बाबा लो। अरे आ गई बेटी? लो बाबा। अच्छा अच्छा बेटी, इसे आप अपने हाथ में रखें। अच्छा बाबा। और आंख बंद कर लें। अच्छा बाबा। हाँ, आंख बंद ठीक कर है लें। मैं ओम नमः शिवाय बोलूंगा, आप भी ओम नमः शिवाय बोलना, 3 बार बोलेंगे। ठीक है बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक है बेटी, ये अब आप खोल लो, और मुझे ये आप मुझे दे दो। लो बाबा। ठीक है बेटी, आप चिंता ना करें, किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं होगा। अच्छा। जो भी अच्छा, तो बेटी मैं और एक और बात कह रहा था। हाँ बाबा तो बताओ। आपने मुझे दे दी है मुद्राएं। हाँ बेटा। चिंता ना करें, अब आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, भोलेनाथ ने ठीक है चाहा तो। बाबा, ठीक और है। बिल्कुल चाहेंगे भोलेनाथ। ठीक है। अच्छा, एक और आपसे विनय है अच्छा। कि आपको ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट के लिए मौन व्रत रखना होगा। मौन व्रत का मतलब मौन धारण करना होगा, आंख बंद करनी होगी, अच्छा। बोलना कुछ नहीं होगा, चाहे कोई कितनी भी आवाज़ दे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बाबा। ठीक है। उससे क्या होगा बाबा? उससे शक्तियाँ हैं, ये ऐसा होता है कि ये शक्तियाँ उभरती हैं, फिर ये शक्तियाँ बाहर निकलती हैं, अच्छा। है ना? ये समझना चाहिए। ये नहीं, तुम वेद पुराण नहीं पढ़ते हो, टीवी में लगे रहते हो, तो ऐसा है। ठीक है बाबा। ठीक है, तुम मौन व्रत धारण करो, करो ठीक। करो, बिल्कुल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ। पूजा, पूजा, अरे आँख खोल। अरे क्या? कौन बाबा? कहाँ है बाबा? कौन सा बाबा? काय को बाबा? कुछ नहीं कुछ नहीं क्या कर रही थी आँख बंद करके? कुछ नहीं, बस आप बताओ। ला 50,000 बोले क्या मेरे? 50,000? हाँ, मैं खाद ले जा रहा हूँ। हाँ भाई, 50,000 तो मैंने बाबा को दे दिए। वो बाबा आया था यहाँ पे, वो कह रहा था सांप को पकड़ के ले जाऊंगा, मैं तो लुट गई। 50,000 रुपए ले गया वो मुझसे। तो ना दिख रही, मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँ? काय की गलती है कि वही तो ना वो दिख कह रहा रही, था। लुटेरा ढूंढ ले गावन में। कह रहा था हमारे घर में गड़ा खजाना है, उस पे नाग बैठा है। कचू ना जा घर में, जो सारा बीरा रह जाए वो, जहाँ में कचू ना रहे हो। तूने मेरा घर बर्बाद कर दो, सबरा सत्यानाश कर दो मेरे को। चल आज तिल्लो कल ठिकान लगाई तो मेरा नाम